हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम अल्टरनेटर के आउटपुट के बारे में समझेंगे। जो कार के अंदर अल्टरनेटर लगा होता है उसकी आउटपुट के बारे में समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। अगर वो कोई दिक्कत आती है, उसके अंदर कोई भी ट्रबल कोड आता है या कोई उसकी चार्जिंग में दिक्कत आती है, बैटरी चार्ज नहीं होती, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं, सीधे चल के। तो ये जो अल्टरनेटर होता है, कार के अंदर एक अल्टरनेटर लगाया जाता है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं कि हमारा अल्टरनेटर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो ओवर चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अल्टरनेटर लगा कहाँ रहता है, इसका मेन काम क्या है, इसे किस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके पूरे तरीके के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इसे चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करके इंजन को स्टार्ट करना है। तो रन द इंजन एट द 2000 आरपीएम पे इसे चेक करते हैं। तो इसकी वोल्टेज एट द अल्टरनेटर की हम जो बैटरी के मेन टर्मिनल है, इस पे हम एक मल्टीमीटर होता है उसको यूज़ करते हैं। उससे हम चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट अल्टरनेटर की कि क्या चल रही है। तो दोस्तों, अगर दी जो अल्टरनेटर होता है हमारा, उसको हम उसके वोल्टेज मेज़र करते हैं। मेज़र करेंगे, मेज़र करते हैं वोल्टेज को। वोल्टेज अगर मेज़र करते हैं, उस वोल्टेज में अगर दी 14.2 या 14.8 वोल्ट आता है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन जो हम मेज़र करते हैं, जब मेज़र करते हैं वोल्टेज, उस कंडीशन में एक आता है 14.8 वोल्ट। तीसरी कंडीशंस है उस कंडीशन में 14.2 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, ये हम एक बारी 2000 आरपीएम पे इसकी मेजरिंग कर लेते हैं। मेजरिंग करने पे अब हमें किस वोल्टेज पे हमारा अल्टरनेटर ओके चार्जिंग होता है उसको हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंडीशन अगर हमारे वोल्टेज 2000 आरपीएम पर इंजन चल रहा है, उस पे हमारा ये वोल्टेज आ रहा है मल्टीमीटर में, तो हमारा अल्टरनेटर की कंडीशन क्या है, हमारा अल्टरनेटर सही काम कर रहा है या नहीं करता, उसके बारे में हम समझेंगे। अगर दोस्तों ये कंडीशन हमारी आती है 14.2 से लेके 14.8 वोल्टेज आ रही है, तो इस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर
ओके माना जाता है। इस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर ओके होता है। दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी आती है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर हमारा ओवरचार्ज कर रहा होता है। अगर इस कंडीशन में हमारा आता है, कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ भी 14.8 है यहाँ से, लेकिन इसके अंडर रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है, 14.8 से अबव जा रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, अल्टरनेटर ओवरचार्ज कर रहा है। और अगर दोस्तों इस कंडीशन में है, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर जो अंडर चार्ज यानी कि लो चार्ज कर रहा है, लो चार्ज हो रही है बैटरी। तो इस कंडीशन में हमारे अल्टरनेटर में क्या फॉल्ट हो सकता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर हमारा 14.2 से लेकर 14.8 के बीच में अगर हमारा अल्टरनेटर की वोल्टेज अगर सही है रहती है मल्टीमीटर पे चेक करने की, तो हमारा अल्टरनेटर दिस इज़ ओके, इसमें हमारा अल्टरनेटर में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। अगर दोस्तों हमारा 14.8 से लेके अगर ऊपर जा रहा है वोल्टेज, तो हमारा अल्टरनेटर ओवरचार्ज कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा पार्ट कौन सा ख़राब होगा अल्टरनेटर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉल्टी पार्ट आता है हमारा, एक फॉल्ट होता है फॉल्टी पार्ट है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर प्लेट। दूसरा मेन पॉइंट आता है, मेन आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर हमारा ख़राब हो जाता है, तो आपको उसका रेगुलेटर रिप्लेस करना होता है। अगर भी बैटरी लो चार्ज हो रही है, 14.2 वोल्टेज आ रहा है, तो दोस्तों हमारा क्या फॉल्ट आ सकता है, इसमें हमारा एक पॉइंट होता है रेक्टिफायर प्लेट। रेक्टिफायर प्लेट। दूसरा है हमारा स्टार्टर मोटर। स्टार्टर कॉइल। तीसरा है रोटर। रोटर कॉइल। रोटर कॉइल। तो दोस्तों अगर भी हमारे ये अल्टरनेटर के अंदर कोई फॉल्ट आता है और हमारे को उस मल्टीमीटर पे जो हमारा डिस्प्ले होता है उस पे हम देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, तो हमें मल्टीमीटर लगाते ही पता लग जाएगा कि हमारे अल्टरनेटर में क्या पार्ट ख़राब है। तो हमें उसकी कंडीशन देख के ही उसके पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले व्हीकल को स्टार्ट करना है, उसको 2000 आरपीएम के करीब एक्सीलेशन करके रखना है, और मल्टीमीटर से हमें मल्टीमीटर पे वोल्टेज को
20 वोल्टेज पे रख के उसका मेज़र करना है कि मल्टीमीटर में कितने वोल्टेज शो कर रहा है। अगर 14 पॉइंट से नीचे शो करता है या 14 पॉइंट से ऊपर शो करता है, उस कंडीशन में अगर 14 पॉइंट से 14.8 तक के बीच में अंडर में रहता है तो आपका अल्टरनेटर इज़ वेरी गुड कंडीशन में होता है। तो आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका अल्टरनेटर ओके है। दूसरी कंडीशन आती है दोस्त, तो अगर आपका 14.8 से ऊपर जा रहा है तो आपको दोस्त इसके अंदर जो पार्ट ख़राब है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका मेन पॉइंट आता है जो उसके अंदर रेगुलेटर यानी कि कटआउट बोलते हैं, वो ही ज़्यादा करके ख़राब होता है, उसे आपको रिप्लेस कर देना है। आपका अल्टरनेटर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपका अल्टरनेटर वेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। और अगर ओवर चार्ज कर रहा है तो आपकी क्या होगा, बैटरी को जल्दी ख़राब कर देगा। और क्या उसके अंदर जो बैटरी के अंदर एसिड यानी कि हमारे आर्केलाइट्स भरा होता है, जिसे हम डिस्टिल वाटर और तेज़ाब बोलते हैं, उसे वो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है। क्योंकि वो ओवर चार्ज करने से अल्टरनेटर बैटरी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बनाता है, उस कारण से उसका पानी है जो जल जाता है और एसिड उसके अंदर रह जाता है। तीसरी कंडीशन जब हम मेज़र करते हैं, अगर उसका वोल्टेज 14 पॉइंट से नीचे आता है 12-13, तो उस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। उसको चेक करने के लिए उसके जो पार्ट्स ख़राब होते हैं, वो पार्ट्स ये है, अल्टरनेटर के 4-5 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रेगुलेटर ख़राब हो गया है, या उसके कार्बन ख़त्म हो गए हैं, या उसके अंदर स्टार्टर कॉइल होती है वो शॉर्ट हो गई है, या उसके कनेक्शंस टूट गए हैं, या रोटर होता है जो अंदर घूमता रहता है उसकी कॉइल होती है वो जल जाती है, या उसका वायर्स कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। जो हमारे स्लिप रिंग होती है जो कार्बन उस पर चलते हैं, उस स्लिप रिंग से कांटेक्ट में नहीं आती, स्लिप रिंग घिस जाती है, उस पर भी दिक्कत आती है। इस कारण से हमारा अल्टरनेटर लो वोल्टेज निकालता है और हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होने के कारण हमारी बैटरी डाउन हो जाती है और कुछ समय चलने के बाद में हमारी बैटरी से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये मेन पॉइंट्स आते हैं। अगर आप इन 3-4 पॉइंटों का अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गाड़ी एकदम स्टार्ट होती रहेगी कहीं भी किसी भी कंडीशन में। नहीं तो आपकी व्हीकल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्टार्ट बैटरी प्रॉपर चार्ज करेगी नहीं और हमारा जो सिस्टम चल रहा है, लाइट जल रही है, उससे हमारी बैटरी जो स्टोर करके करंट को रखती है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और हमारी गाड़ी इंजन को स्टार्ट करने में सक्षम नहीं रहेगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोस्तों इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए और आप मेरी इस वीडियो को बीच में कभी भी मत छोड़िए। तो दोस्तों अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।